पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से अब की बार भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल को बनाया है। धर्म और राजनीति में उलझ रहे भाजपा नेता रोमांटिक गीत गा रहे हैं। सिंगर है मेरठ के 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उनके टूटे गीत को ठीक कर रहे हैं बीजेपी के नए लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल। तस्वीर आपके सामने। रोज पाती कैसे बताऊं किस तरह पर मुझे तू सताती, तेरे ही सपनों के सोया तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। बादल चंदन पानी ऐसा बना जा, कितना मधुर तेरा मेरा था, तेरा होगा जन्म हमें कहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर चल रही सीबीआई जांच में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। सबूत की कमी बताकर केस बंद हुआ है। इन पर मंत्री रहते हुए निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने का आरोप था। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं और गठबंधन कोटे से राज्यसभा सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फरदीन कुरैशी है। गाजियाबाद के कस्बा मोदी नगर में संतरे बेचता है। घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। 2 पुलिस वाले पकड़कर चौकी ले गए। जेब में 3060 रुपए निकले और ले लिए। पिता को बुलाकर 2000 रुपए और ले लिए, तब इसको छोड़ा गया। इसको भी सुनिए। लेकिन 2 वीडियो हैं। पहली वीडियो में सच्चाई बता रहा है, दूसरी वीडियो गाजियाबाद पुलिस सोर्सेज के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सुर बदल गए, जज्बात भी बदल गए। आप सुनिएगा। इस वीडियो में ये कह रहा है, मैं पुड़िया नशीले पदार्थ लेने गया था, पुलिस ने पकड़ लिया और पिता को बुलाकर सौंप दिया। न मारपीट की न पैसा लिया। ये 2 वीडियो देखिएगा आप। इसके बाद पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम को लेकर, वो भी सुनिएगा आप। से बाहर मंडी के गेट पर देखता है। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई? हमारे साथ ये हुआ, हम अपने घर को जा रहे थे तो इधर बस अड्डे के यहाँ पर हम बस अड्डे से बस पकड़ के घर जा रहे थे। यहाँ पुलिस वालों ने दोनों उठा लिया ना और जी हमें सीधा बस अड्डे चौकी ले गए। तुम अकेले थे, तुम्हारे साथ और कोई भी था? अकेले थे जी हम। अकेले? अच्छा। हम पे 3000 रुपए थे, 3060 रुपए दुकानदारी के हमारे पैसे सारे छीन लिए उन्होंने और 1 बजे ले गए थे। शाम को 7 बजे छोड़ा जब पिताजी आए हमारे। 2000 रुपए पिताजी से दिए, 20,000 मांगे थे, 2000 रुपए और लिए। अच्छा जी। कौन थे आप, पहचानते हो ना पुलिस वालों को? जी, एक का नाम इमरान था और नहीं जानता ना। इमरान तो 2 पुलिस वाले थे बाइक पर। अच्छा जी। अब क्या चाहते हो आप? जी, हम ये चाहते हैं हमारे पैसे मिल। के हवाले कर दिया, पुलिस ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। आज दिनांक 28 मार्च 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति फरदीन पुत्र फतेह कुरैशी निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर द्वारा वीडियो के माध्यम से बस अड्डा चौकी थाना मोदी नगर के पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 23 मार्च 2024 को पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर उससे अवैध रूप से पैसे लिए तथा उसे बाद में छोड़ा। वीडियो का गंभीरता से तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें गंभीरता से जांच की गई। जांच से यह प्रकाश में आया है कि यह व्यक्ति फरीदनगर थाना भोजपुर का रहने वाला है तथा गदाना स्थित फल मंडी जो कि मोदी नगर में पड़ती है, वहाँ पे इसके द्वारा फल बेचने का कार्य किया जाता है। गदाना फल मंडी से
इसके घर का रास्ता सीधा हापुड़ रोड होकर के है, जबकि दिनांक 23 मार्च 2024 को यह व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में रेलवे स्टेशन मोदीनगर के पीछे चुनावती क्षेत्र में खड़ा था। वहां से गुजर रहे बस अड्डा चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा इससे संदिग्धता के आधार पर पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा यह बताया गया कि यह वहां पर एक सत्यम नाम के व्यक्ति से अवैध रूप से गांजा खरीदने के लिए वहां खड़ा था। बाद में इससे गंभीरता से पूछताछ करते हुए इसके परिजनों को बताकर इसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। फरदीन द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर दिनांक 24 मार्च 2024 को सत्यम नाम के व्यक्ति का उससे अवैध मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी करते हुए उसका चालान एनडीपीएस एक्ट में थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर किया गया है। समस्त जांच से यह प्रकाश में आया है कि जो फरदीन व्यक्ति है, इसके द्वारा जो आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाए गए हैं वह अपने बचाव में लगाए गए हैं। पैसे लेने की बात प्रमाणित नहीं पाई गई है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 30 मार्च को मिलेगा। राष्ट्रपति से यह सम्मान उनके पोते जयंत चौधरी ग्रहण करेंगे। सम्मान मिलने के अगले ही दिन 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी मेरठ में चुनावी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी दलों का क्या कुछ कहना है, खासकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता का क्या कुछ कहना है, ये सुनते और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी
और यहाँ तक कि इसकी सप्लाई ये राजस्थान में भी करते थे। जिस वाहन का ये उपयोग कर रहे थे उस वाहन को भी पुलिस ने सीज किया है और ये जो सामान्य लोकसभा इलेक्शन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जो लगातार हम लोगों के द्वारा गोपनीय रूप से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और अपराधियों के संबंध में जो संकलित की जा रही है सूचना, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। एक अच्छी कार्रवाई हमारी स्वैट और सर्विलेंस टीम और कोतवाली पुलिस ने की है। सर इसकी कीमत क्या होगी लगभग? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हीरोइन की कीमत इस समय लगभग 2 करोड़ रुपए पर केजी है। ये 1 किलो इसकी बरामदगी है, 2 करोड़ के करीब इसकी कीमत। पूछताछ में सर क्या पता चला है कि सक्रियता कब से रही है? नहीं, इनमें से जैसे एक अपराधी जो महेंद्र है, यहाँ का एक बड़ा कुख्यात ड्रग तस्कर हुआ करता था जो अब नहीं है, अमरनाथ यादव, उसके साथ उसने काम किया था। बाकी जो ये लोग थे पिछले लगभग 1 वर्ष से इनके द्वारा बताया गया सक्रिय है। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जहाँ से आ रहा है, जो भी बातचीत हुई है उसमें मैंने बताया कि ये चतरा जो झारखंड में है वहाँ से इनके संबंध हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में बनारस में यहाँ पे, और इन्होंने बताया है कि राजस्थान में भी इनके द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और जो और भी इनके संपर्क में होंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये भी पहले एक अब्बास गैंग यहाँ पे चलता था, अगर आप लोगों की जानकारी में है वो, क्योंकि गाजीपुर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध बहुत कार्रवाई की गई थी। वो छोड़ के ये बताया गया है कि वर्तमान में वो कहीं बिहार में अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो अपना सारा कार्यक्षेत्र छोड़ गया है। तो ये इस पर कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही हैं। जो लोग अन्य इसमें आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंचोली पुलिस ने पकड़ी तमंचा फैक्ट्री। जिम का सामान बनाने की आड़ में बनाए जा रहे थे हथियार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हथियार के उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। आइए सुनते हैं एसपी क्राइम अनिता। और तैयार किए जा सकते हैं और बाकी मशीनरी और इक्विपमेंट्स वहाँ से मिले हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई जो सगे भाई हैं। इन लोगों का मुख्य काम जिम इक्विपमेंट्स बनाने का था, जिसमें इनको लॉस हो गया था। तो किसी ने इनको सलाह दी कि आप तमंचे बनाना शुरू करें तो उसमें अच्छा मुनाफे पर आप इनको बेच सकते हैं। तो इन्होंने ये नया धंधा शुरू किया था, जिसमें हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो इनका जो टारगेट एरिया था ये मेरठ और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और बागपत, ये इनका टारगेट एरिया था। अभी विवेचना से क्लियर होगा कि इन्होंने कितने स्थानों पर आगे सप्लाई किया है। हम वो सब इन्वेस्टिगेशन में लेकर आएंगे, कहाँ से ये रॉ मटेरियल सोर्स करते थे और कहाँ ये फर्दर ये फिनिश्ड अपना तमंचे बेचते थे, वो सब विवेचना का पार्ट बनेगा और उसमें आगे भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। हाल ही में अब तक कितने लोग जो है यहाँ से खरीद चुके हैं और खरीदने को लेकर फिर उनके ऊपर क्या नेक्स्ट पुलिस करती है? ये विवेचना से, मैंने जैसे बताया कि अभी विवेचना अभी जारी है हमारी, इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी गहनता से और ये जानकारी की जाएगी अभी तक यहाँ कितने सप्लाई किए हैं। और क्या ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे थे? नहीं, अभी इन ऑनलाइन ऑर्डर नहीं था। इनके ये संपर्क में थे असामाजिक तत्वों के जो इनसे ये खरीदते, और इनकी कीमत जो इन्होंने तय की थी 2500 से 3000 ये इन्होंने तय की थी। सर बताया जा रहा है किसी कैबिनेट मंत्री के नजदीकी हैं? नहीं, ऐसा कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया।
ठीक है, ओके। वो तो वहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, बताया ना, जिम इक्विपमेंट्स बनाने की एक फैक्ट्री है, उसी में बना रहे थे। मुंबई में अभिनेता गोविंदा धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसकी हिंदी में आप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब कि पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं, ये सत्य है, सच का। ये 14वीं लोकसभा थी, उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। पुनः आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं। जैसे मैं उदाहरण कहूँ, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे, वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में, वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। मैं वो शुभेच्छा करता हूं कि जो माया नगरी से हम लोग जुड़े हैं और जो आगे निकले हैं और पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से पेश आए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद धारा 144 लगा दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। पुलिस महकमा इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारी, तमाम कप्तान गश्त कर रहे हैं सड़कों पर। आइए पुलिस अधिकारी का बयान सुनते हैं, इस घटनाक्रम को लेकर क्या है, वहीं उनके परिवारजनों का भी सुनते हैं। सर, अलीगढ़ में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद। ये जो चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है, सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। सर, कल जुमे का दिन भी है। हाँ, इसी को लेके जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना, जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, ये हम लोग कल के लिए
कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए। बाबू देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग को सब लोग आराम कर, चलो सब मेरी बात माने। जानकारी आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका है, पूरा देश जानता। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टर ने ठीक किया था? मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहाँ वो विचाराधीन थे, बंदी के जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम